हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मूवीज़ मैजिक इन हिंदी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 2019 में आई हॉलीवुड मूवी एलिटा बैटल एंजल की, जिसकी IMDb रेटिंग 7.3 है, जो कि एक साइंस फिक्शन मूवी थी। मूवी की शुरुआत होते ही हमें यह दिखाया जाता है कि यह टाइम वर्ल्ड वॉर के 300 साल बाद का टाइम है, यानी कि 300 साल पहले एक वर्ल्ड वॉर हुई थी जिसमें पूरी की पूरी दुनिया ही डिस्ट्रॉय हो गई थी। वहीं पर हमें एक स्पेसशिप भी दिखाया जाता है जिस पर एक पूरी दुनिया आबाद थी और उस स्पेसशिप में रहने वाले लोग अपना कचरा नीचे ज़मीन पर फेंका करते थे। एक दिन एक डॉक्टर को उस कचरे में एक रोबोट मिलता है और यह कोई आम रोबोट नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा रोबोट था जिसकी आधी बॉडी तो इंसान की होती है और आधी बॉडी मशीन की होती है। डॉक्टर उस रोबोट को उठाकर अपने घर ले आता है। वह उस रोबोट को अच्छे से रिपेयर करता है और उसे एक नई बॉडी दे देता है। अगले दिन वो रोबोट सोकर उठती है, जो कि एक लड़की होती है। वह यह नई बॉडी पाकर काफ़ी खुश होती है। फिर वह रोबोट डॉक्टर से पूछती है कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ कैसे आ गई और कहाँ से आई हूँ। तब डॉक्टर, जिसे यह बात खुद भी पता नहीं होती है कि वह कहाँ से आई है, इसलिए डॉक्टर उसे कुछ भी नहीं बताता, लेकिन डॉक्टर उसे सिर्फ इतना बताता है कि जब तुम मुझे कचरे से मिली थी तो तुम्हारी आधी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी, लेकिन तुम्हारा दिमाग एक्टिवेट था। बाद में हमने तुम्हारी बॉडी को रिपेयर करके ठीक कर दिया, यानी कि हमने एक और बॉडी तुम्हारे साथ जोड़ दी। इसके बाद डॉक्टर उसे घर के बाहर की दुनिया दिखाता है। वह इस सिटी को देखकर काफ़ी खुश होती है और वह उस स्पेसशिप को भी देखती है और डॉक्टर से पूछती है कि यह क्या चीज़ है, क्या यह कोई नई दुनिया है। तो डॉक्टर उसे बताता है कि वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया नष्ट हो गई थी, यह कोई स्काई सिटी है और इस स्काई सिटी में ज़िंदगी काफ़ी अच्छी है। हर कोई वहाँ पर जाना चाहता है क्योंकि वहाँ पर अमीर लोग रहते हैं और हमारी इस दुनिया में गरीब लोग रहते हैं। डॉक्टर अब उस रोबोट को एक नाम देता है और उससे कहता है, आज से तुम्हारा नाम एलिटा है। अपना यह नाम सुनकर एलिटा काफ़ी खुश हो जाती है। डॉक्टर एलिटा को यह भी बताता है कि ज़मीन पर रहने वाले लोग स्काई सिटी के लिए ही काम करते हैं, क्योंकि स्काई सिटी में बहुत सारे खेत है, फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ है। जिसके बाद एलिटा एक लड़के से मिलती है जिसका नाम हुगो होता है। जब हुगो एलिटा की बॉडी को देखता है तो वह उसकी काफ़ी तारीफ़ करता है, क्योंकि उसकी बॉडी एक रोबोट की बॉडी थी जो कि काफ़ी पावरफुल थी। अब हुगो और एलिटा अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसी रात सिटी में एक लड़की का मर्डर हो जाता है। असल में उस सिटी में एक सीरियल किलर होता है जो लड़कियों को कैप्चर करके मार देता था और बाद में उनकी बॉडी के पार्ट्स को बेच देता था। उसी रात एलिटा डॉक्टर को, जो कहीं से बाहर से वापस आ रही थी, देखती है। एलिटा देखती है कि डॉक्टर के हाथों पर खून लगा होता है। उसे देखकर यह सोचती है कि सिटी में जो मर्डर हो रहे हैं, कहीं वह किलर डॉक्टर ही तो नहीं है। अगले दिन डॉक्टर से मिलने उसकी वाइफ आती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर ने जो बॉडी एलिटा को लगाई है वह असल में उनकी बेटी की ही थी, क्योंकि उनकी बेटी तो मर चुकी थी, इसलिए उनकी बॉडी को उन्होंने एलिटा को दे दी। इसके बाद हम देखते हैं कि हुगो एलिटा को अपने साथ गेम खेलने के लिए ले जाता है और यह गेम सिटी में काफ़ी फेमस होता है। एलिटा भी वह गेम खेलती है और सबको इम्प्रेस कर देती है, क्योंकि वह गेम काफ़ी अच्छे से खेलती है और जीत जाती है। उसके बाद हुगो एलिटा को अपनी फेवरेट जगह पर लेकर जाता है, जहाँ पर पूरा शहर दिखाई देता है और यहाँ से स्काई सिटी भी काफ़ी नज़दीक नज़र आती है। काफ़ी बड़ा पाइप भी होता है। हुगो बताता है कि यहाँ ज़मीन पर स्काई सिटी का सारा कचरा इसी पाइप के ज़रिए ही आता है और वह कहता है कि वो स्काई सिटी में जाने के लिए कोशिश कर रहा है और तुम देखना, मैं एक दिन वहाँ पर ज़रूर जाऊँगा। एलिटा पूछती है कि स्काई सिटी देखने में कैसा है, जिस पर हुगो से बताता है कि डॉक्टर ने तुम्हें असल में कचरे से ही उठाया है और यह कचरा ऊपर स्काई सिटी से यहाँ पर नीचे फेंका जाता है। इसका मतलब तुम स्काई सिटी से ही आई हो। लेकिन एलिटा को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, क्योंकि वह अपना सारा पास्ट भूल गई थी। फिर अगले दिन डॉक्टर घर से बाहर जाता है तो एलिटा उसका पीछा करती है और यहाँ पर एलिटा को पता चलता है कि डॉक्टर कोई किलर नहीं है, वह एक वॉरियर हंटर है। वॉरियर हंटर वे होते हैं जो किलर को मारते हैं, बाद में उनकी बॉडी को फैक्ट्री में ले जाकर बेच देते हैं। इसके बदले में काफ़ी बड़ा अमाउंट मिलता है। इतनी देर में वहाँ पर एक किलर आ जाता है और यह वही किलर होता है जो सिटी में रहने वाली लड़कियों को मारता था। एलिटा किलर का मुकाबला करती है और उसे इतना मारती है कि वहाँ से भागना पड़ता है और वह एक दूसरे किलर को मारने में कामयाब भी हो जाती है। और अब वो किलर की बॉडी को लेकर फैक्ट्री में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें किलर के सर के बदले डॉलर मिलते हैं। इसके बाद डॉक्टर एलिटा को अपनी स्टोरी बताते हैं कि आखिर वह वॉरियर हंटर कैसे और क्यों बने। डॉक्टर बताता है कि मैं, मेरी वाइफ और मेरी बेटी मिलकर रहा करते थे। फिर उन्होंने एक दिन एक रोबोट बनाया और वह रोबोट एक दिन आकर उनकी बेटी को ही उठाकर ले गया। इस घटना के बाद
डॉक्टर को उस रोबोट पर काफ़ी गुस्सा आया। डॉक्टर ने अपने ही बनाए रोबोट को नष्ट कर दिया। इसके बाद डॉक्टर एक वॉरियर हंटर बन गया। इसके बाद हमें एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जिसका नाम वेक्टर होता है। असल में सिटी में होने वाले रेस का ओनर वही था और वेक्टर ही इस गेम को कंट्रोल कर रहा था। वेक्टर के साथ हम उस डॉक्टर की वाइफ को भी देखते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डॉक्टर की वाइफ असल में वेक्टर के साथ मिली हुई है और उसके साथ काम करती है, क्योंकि डॉक्टर ने उसे प्रॉमिस किया था कि वह उसे स्काई सिटी भेजेगा। फिर हम उस रोबोट को देखते हैं जिसे पहली रात एलिटा ने बहुत मारा था। वह रोबोट वेक्टर के पास जाता है और उसे बताता है कि उसकी ऐसी हालत एलिटा ने की है, जिस पर वेक्टर उसे काफ़ी बुरा भला कहता है कि तुम एक बच्ची से पिट कर आ गए। इस पर रोबोट बताता है कि वह कोई आम बच्ची नहीं है, वह एक पावरफुल रोबोट है। इस पर वेक्टर उससे कहता है कि अब तुम्हारा काम यह है कि तुम्हें जाकर उस एलिटा को मारकर यहाँ लाना है। दूसरी तरफ हुगो एलिटा को रेस दिखाने के लिए लेकर जाता है। वह उसे बताता है कि जो इस रेस को जीतेगा वह स्काई सिटी में जाएगा। यह बात सुनकर एलिटा काफ़ी खुश हो जाती। फिर हुगो एलिटा को एक शिप दिखाने के लिए शहर से बाहर ले जाता है। हुगो बताता है कि यह शिप 300 साल पुराना है। एलिटा जब उस शिप को देखती है तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव होती है, इसलिए एलिटा पानी में कूदकर उस शिप के अंदर जाती है। एलिटा को शिप के अंदर एक हाईटेक बॉडी मिलती है। एलिटा उस बॉडी को लेकर डॉक्टर के पास जाती है और वह डॉक्टर को कहती है कि वह उस बॉडी को मेरे शरीर से जोड़ दे, लेकिन डॉक्टर ऐसा करने से इनकार कर देता है। वह बताते हैं कि बॉडी काफ़ी पावरफुल है क्योंकि इनमें बहुत सारे वेपन लगे हुए हैं और अगर यह बॉडी तुम्हारे शरीर के साथ फिट कर दी गई तो तुम काफ़ी खतरनाक हो जाओगी और एक सिटी को डिस्ट्रॉय भी कर सकती हो। यह सुनकर एलिटा काफ़ी गुस्से में आ जाती है। इसके बाद एलिटा फैक्ट्री में चली जाती है और वहाँ जाकर वह डिसाइड करती है कि वह भी वॉरियर हंटर्स बनेगी। अब वह हुगो के साथ एक क्लब में जाती है जहाँ पर सिटी के सारे हंटर बैठे हुए थे। वहाँ सब लोगों को उकसाती है कि हमें वेक्टर के सब रोबोटों को मार देना चाहिए क्योंकि यही वह किलर है जो सिटी के सब लड़कियों को मार रहे हैं। उनमें से एक हंटर एलिटा को काफ़ी मजाक उड़ाता है। वह कहता है कि साइज़ में तो तुम इतनी छोटी हो, तुम शहर के किलर्स को कैसे मारोगी, तुम वॉरियर हंटर कैसे बन गई। यह सुनकर एलिटा उससे काफ़ी मारती है और उसका मुकाबला करती है। यह देखकर सारे हंटर हैरान रह जाते हैं। इतनी देर में वहाँ पर वेक्टर का रोबोट आ जाता है जो अब साइज़ में काफ़ी बड़ा हो गया था क्योंकि डॉक्टर की वाइफ ने उसे अपग्रेड कर दिया था। अब वह रोबोट एलिटा पर अटैक कर देता है और बदले में एलिटा भी उस पर अटैक कर देती है। दोनों में फाइट होती है। अब वह रोबोट जान बचाने के लिए एक अंडरग्राउंड जगह पर चला जाता है। एलिटा भी उसका पीछा करते हुए उसके पीछे अंडरग्राउंड में चली जाती है और यहाँ पर दोनों के बीच में ज़बरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन लास्ट में वह रोबोट एलिटा को मार डालता है और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इतनी ही देर में वहाँ पर डॉक्टर और हुगो आ जाता है जो उस रोबोट का मुकाबला करते हैं और उसे काफ़ी मारकर वहाँ से भगा देते हैं। डॉक्टर एलिटा की कटी हुई बॉडी को देखकर घर आ जाते। अब एलिटा की बॉडी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, इसलिए डॉक्टर के पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। इसलिए डॉक्टर एलिटा द्वारा शिप से लाई बॉडी को एलिटा के साथ जोड़ देता है। अगली सुबह एलिटा उठती है तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि अब उसे एक नई बॉडी मिल चुकी थी जो कि काफ़ी पावरफुल थी। इस नई बॉडी को पाकर एलिटा काफ़ी खुश थी। अगले दिन एलिटा हुगो से मिलने जाती है और उसे नई बॉडी के बारे में बताती है। अब हुगो उसकी बॉडी को देखता है और काफ़ी खुश हो जाता है। यहाँ पर हुगो एलिटा को बताता है कि वह भी स्काई सिटी जाना चाहता है, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए हर इंसान को पॉइंट चाहिए। यह पॉइंट तो या तो किसी इंसान को मार कर लिए जाते हैं या उस रेस को जीत कर हासिल किए जा सकते हैं। यह सुनकर एलिटा हुगो को अपना दिल निकाल कर देती है और कहती है कि यह लो और इसे सेल कर दो, जिसके बदले में तुम्हें काफ़ी पॉइंट मिलेंगे और तुम स्काई सिटी जा सकते हो। एलिटा का दिल कोई नॉर्मल दिल नहीं होता है, वह एक पावरफुल दिल होता है जिसमें पूरे सिटी के कई दिनों तक लाइट्स मिल सकती थी। लेकिन हुगो एलिटा के दिल को लेने से इनकार कर देता और कहता है कि तुम्हें इसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है और कहता है कि तुम्हें भी रेस में पार्टिसिपेट होना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि तुम इस रेस को जीत सकती हो और अगर तुम रेस को जीत जाती हो तो हम दोनों ही स्काई सिटी चले जाएंगे। ये सुनकर एलिटा रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि वह हुगो को पसंद करती है। जिसके बाद हम वेक्टर को देखते हैं जो कुछ किलर और हंटर को हायर करता है एलिटा को मारने के लिए। वह सबको कहता है कि अगर तुम रेस में एलिटा को तुम लोगों ने मार दिया तो मैं तुम सबको 5 मीडियम पॉइंट्स दूंगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है स्काई सिटी जाने के लिए। फिर हम उस हंटर को देखते हैं जिसे एलिटा ने काफ़ी मारा था। अब वह एलिटा से बदला लेना चाहता था और अब वह यह बदला हुगो से लेने वाला था, इसलिए वह अब एक आदमी को मारकर सारा इल्ज़ाम हुगो पर डाल देता है। अब क्योंकि हुगो पर किसी पर मारने का इल्ज़ाम था इसलिए वह एक किलर बन गया है। दूसरी तरफ हम एलिटा को देखते हैं जिसने अब रेस में भाग लिया हुआ होता है और अब रेस स्टार्ट होने वाली होती है। अब हम देखते हैं कि इसमें जितने भी पार्टिसिपेट होते हैं वह सब एलिटा को मारने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं
और एलिटा पर अटैक कर देते, लेकिन एलिटा भी कम नहीं थी, इसलिए वह सबका मुकाबला करती और एक एक कर सबको मारने लगती। तभी एलिटा के पास हुगो का कॉल आ जाता है, उसे बताता है कि उसके पीछे वह हंटर पड़ गया है और वह उसे मारना चाहता है। तब एलिसा उस रेस को छोड़कर हुगो को बचाने के लिए चली जाती है। जब एलिटा उस हंटर के पास जाती है तो उसे बुरी मारती है। इधर पूरे सिटी में दिखाया जाता है कि हुगो एक किलर बन गया है और जो भी उसे ढूंढेगा उसे काफ़ी सारे डॉलर मिलेंगे। तभी हुगो को मारने के लिए वहाँ सिटी की पुलिस आ जाती है, क्योंकि सबका मानना था कि हुगो किलर है, उसे मारना ज़रूरी है। इसलिए सारे लोग एलिटा को कहते हैं कि वो हुगो को मार डाले, लेकिन वो हुगो को नहीं मारती। लेकिन वॉरियर हंटर तलवार से हुगो को मार डालता है। और तभी वहाँ डॉक्टर की वाइफ आ जाती है, जो एलिटा को कहती है कि हुगो के सर को काट कर साथ में ले जाओ और उसकी बॉडी को हम एक रोबोटिक बॉडी से जोड़कर वापस ठीक कर देंगे, क्योंकि डॉक्टर की वाइफ चेंज हो जाती है और अब वहाँ अच्छी हो गई थी। यहाँ पर एलिटा ऐसा ही करती है और वह हुगो का सर काट कर सबके सामने दिखा देती है, लेकिन बाद में हुगो के सर को लेकर डॉक्टर के पास चली जाती है, जहाँ पर डॉक्टर ऑपरेशन करके हुगो के सर के साथ एक दूसरी बॉडी जोड़ देता है, जिससे हुगो दोबारा जिंदा हो जाता है। एलिटा और हुगो दोनों काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि अब दोनों के पास एक जैसी बॉडी थी। डॉक्टर कहता है कि स्काई सिटी में कोई भी पैसों के ज़रिए नहीं जा सकता, वेक्टर सबको धोखा दे रहा है। स्काई सिटी में सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो वहाँ पर पैदा हुए हैं या रेस को जीत कर जा सकते हैं। डॉक्टर एलिटा को यह भी बताता है कि मैं और मेरी वाइफ दोनों स्काई सिटी में पैदा हुए थे और हम यहाँ पर अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करवाने आए थे। इसके बाद हम यहीं पर फंस गए। इस पर एलिटा को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वह वेक्टर को मारने के लिए चली जाती है। एलिटा सीधा फैक्ट्री में जाती है, जहाँ पर वेक्टर की सारी मशीनरी एलिटा पर हमला कर देती है, लेकिन एलिटा काफ़ी पावरफुल बॉडी के साथ थी, इसलिए वह सबका मुकाबला करती है। सबको एक एक करके मारती जाती है। सब मशीन को डिस्ट्रॉय करने के बाद अब एलिटा वेक्टर को मारने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पर वेक्टर का एक रोबोट आ जाता है जो एलिटा पर अटैक कर देता है, जिससे एलिटा इंजर्ड हो जाती है। और तभी एलिटा को अपना पास्ट याद आ जाता है, यानी कि उसकी मेमोरी वापस आ जाती है। एलिटा देखती है कि वह एक फाइटर थी और उसने वर्ल्ड वॉर में भी पार्टिसिपेट किया था, जो कि आज से तकरीबन 300 साल पहले हुआ था। लेकिन उस वॉर में एलिटा के सारे फ्रेंड्स मारे गए थे और एलिटा भी इंजर्ड हो गई थी। इसकी बॉडी को नष्ट करके कचरे में फेंक दिया गया था। यहाँ पर एलिटा को सब कुछ याद आ जाता है कि यह सब एक स्काई सिटी का मालिक कर रहा है और उसका मकसद तो स्काई सिटी के मालिक को मारना ही था। तभी रोबोट एलिटा पर अटैक कर देता और एलिटा अपने तलवार की मदद से उस रोबोट के 2 टुकड़े कर देती है और वेक्टर को भी मार डालती है। और तभी वहाँ डॉक्टर की कॉल आती है, जो कि उसे बताते हैं कि हुगो स्काई सिटी की तरफ जा रहा है। एलिटा भी हुगो का पीछा करते हुए उसके पीछे पाइप पर जाती है और उसे समझाती है कि तुम्हें स्काई सिटी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं है, हम दोनों इसी दुनिया में साथ रहकर ज़िंदगी साथ गुजारेंगे। ऐसा सुनकर हुगो मान भी जाता है, लेकिन स्काई सिटी का मालिक यह सब देख रहा होता है, इसलिए वह उन लोगों पर अपना एक हथियार छोड़ देता है, जिससे हुगो की सारी बॉडी के टुकड़े हो जाते हैं। एलिटा हुगो का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन एलिटा से उसका हाथ छूट जाता है, जिससे हुगो वहाँ से काफ़ी नीचे गिर जाता है। हुगो को खोकर एलिटा काफ़ी दुखी हो जाती है और वह रोने लगती है। अब एलिटा डिसाइड करती है कि वह स्काई सिटी जाएगी और स्काई सिटी के मालिक को नहीं छोड़ेगी और उसे मार, क्योंकि वह हुगो की मौत का बदला लेना चाहती थी। अब हम देखते हैं कि एलिटा वह रेस जीत जाती हैं और अपनी तलवार ऊपर स्काई सिटी की तरफ करती हैं और कहती है कि मैं आ रही हूँ तुम्हें मारने के लिए। और इसी के साथ मूवी समाप्त हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इसी प्रकार की और मूवीज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।